हेलो बच्चों, अनुराग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से हिंदी व्याकरण की क्लास भी अपलोड की जा रही है। आप लोग का कमेंट रिक्वेस्ट आया था कि सर आप हिंदी ग्रामर का क्लास डालिए, तो दो टाइम यानी थर्सडे को और फ्राइडे को 2 दिन हिंदी ग्रामर की क्लास डाली जाएगी। वो 10:30 बजे जिस टाइम पर फिजिक्स की थी उसी टाइम पर होगी, लेकिन 2 दिन इसका रूटीन में 2 दिन रखा गया है हिंदी ग्रामर के, थर्सडे और फ्राइडे को। और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज वर्णमाला पे। यह जो टॉपिक है यह वर्णमाला है, ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेकर आपको जाएंगे हिंदी ग्रामर के मेन छोर तक। तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला में हम वर्ण की परिभाषा पे बात करेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे में आ, ई, व, च, ख इत्यादि जितने भी हैं सब जो हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की कैसी इकाई होती है? छोटी इकाई होती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते, छोटी इकाई होती है, इस चलते इससे हम खंड नहीं किया जा सकता है। राम और गया में 4 चाल मूल ध्वनियां। राम और गया, एक राम शब्द एक गया शब्द, उसमें 4 मूल ध्वनियां। कौन कौन मूल ध्वनियां हैं आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस आ, तो र प्लस आ यानी रा प्लस म प्लस अ माने म, तो क्या होगा? राम। उसी प्रकार गयाक से निकालेंगे तो ग प्लस अ य प्लस आ, यानी क्या हो जाएगा इसका? गया। ठीक है, इन्हीं अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसी मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। लिपि को क्या कहा जाता है? वर्ण संकेत भी कहा जाता है। और कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो यह वर्ण की परिभाषा है। ठीक है, तो समझिए वर्ण क्या? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। जिसका खंड टुकड़ा नहीं हुआ क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अब कौन कौन वर्ण है? तो अ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, व हो गया, तो ऐसे टाइप के बनते हैं। जैसे श्याम है तो स प्लस य प्लस आ प्लस म, तो क्या बन जाएगा? श्याम। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके हम वर्णमाला को बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे जो चैनल का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। और अगर 50 सब्सक्राइब पूरा होता है तो केमिस्ट्री भी क्लास चलाई जाएगी। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर विषय की क्लास चलाई जाएगी। और मैथ का भी रिक्वेस्ट आया, लेकिन मैथ का भी क्लास चलाई जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी समय अनुसार जरूर चलाई जाएगी। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पर सब चीज़ की क्लास चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं वर्णमाला में आगे क्या है। अब वर्णमाला की कुछ परिभाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा की छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, उसी ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को व्यवस्थित करने के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के उच्चारण में 45 वर्ण होने। हिंदी के उच्चारण जब करेंगे उसके आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं।
लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके निकलती है उन्हें हम स्वर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जिसमें पॉइंट क्या है, किसे स्वर कहेंगे? स्वर किसे कहेंगे? जिसमें उच्चारण के समय, जिस वर्ण का उच्चारण के समय सांस, कंठ और तालु स्थान में बिना रुके हुए निकलती है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहा जाता है। जिसमें सांस क्या है, रुके नहीं कंठ और तालु पे, तो स्वर कहा जाएगा। जिसमें रुक के निकले उसको व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णों को, व्याकरण को दो विभक्त में बांटा गया, एक स्वर्ण में, एक व्यंजन में। दो वर्ण होते हैं, स्वर्ण वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। पंचमाक्षर में अर्थात वर्ण में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन, पंचमाक्षर क्या कहलाता है कि वर्णमाला का किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन ही पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे ड, य, न, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अंग क्या है, पांचवा नंबर पे आ रहा है। तो ये क्या, पांचवा अक्षर जो सभी किसी भी वर्णमाला का पांचवा अक्षर ही पांचवा व्यंजन कहलाता है। जैसे अंग हो गया, न हो गया, है ना, इसको कहते हैं दंत न। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया। जो आजकल की हिंदी है उसमें पंचमाक्षर का प्रयोग बहुत कम है, पांचमाक्षर यानी पांचवा व्यंजन का, और इसके स्थान पर अब बिंदी, ठीक है, का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भाग में विभक्त किया गया है। पहला जो होता है वह स्वर्ण होता है और दूसरा जो होता है वह व्यंजन होता है। दो वर्ण में बांटा गया। तो आप समझ गए होंगे वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक हैं उससे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आपको जरूर पसंद आएगा। और थर्सडे को यानी गुरुवार को और शुक्रवार यानी फ्राइडे को यह हिंदी ग्रामर की वीडियो आपके लिए लाई जाएगी 10:30 बजे दिन में। ठीक है। अब हमको बात करना है, नेक्स्ट क्या बात करना है, नेक्स्ट हमें क्या बात करना है, तो नेक्स्ट हमें यह बात करना है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण के भेद होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये दोनों क्या 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 कहते हैं, किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अगले क्लास में आपको बताई जाएगी कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो ये सब बात बताई जाएगी। तो कब बताएगी, फ्राइडे को। ठीक है, मैंने कल के क्लास में। तो आज भर इतना ही। वर्णमाला के शुरुआती हो गया है और हिंदी ग्रामर आप लोग के रिक्वेस्ट से इस चैनल पर दी जा रही है और हमेशा गुरुवार और शुक्रवार को यह वीडियो अपलोड की जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 10:30 बजे हमारी वीडियो दिन में अपलोड होती है। थैंक यू।